अच्छे से मतलब एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हुए बता रहे हैं कैसे ऑर्गन काम करता है और कैसे ऑर्गन ख़राब होता है, क्या कारण है। आप लोगों को इतना बढ़िया से आप कहीं पे ये कोई सिखाएगा नहीं, मतलब बहुत अच्छे से जो सिखा रहे हैं। इसके कुछ वीडियो भी बन रहा है, चैनल पे जाएगा, आप लोग इसको बहुत बढ़िया से सीखिए और उसको फीड कर लीजिए अपने दिमाग में। जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपको पता है ना, नमक कितना डालेंगे तो तेज़ नहीं होएगा, परफेक्ट रहेगा, मसाले कितने डालेंगे तो परफेक्ट होएगा। तो वही चीज़ें ऐसा दिमाग में इसको भी फिट कर लीजिए ताकि आपको बीमारी आए ना। दूसरा, अगर किसी को आ गया है तो उसका आप खुद इलाज कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ रसोई पैथी के आप डॉक्टर बन जाएं और दूसरों का भी मदद करें। तो कॉन्स्टिपेशन जो दादा बताएं, कॉन्स्टिपेशन और भूख न लगना, कब्ज की दिक्कत, पहले हमको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए हमारा पाचन तंत्र मजबूत होना चाहिए, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, भूख भी अच्छी लगनी चाहिए। दूसरा, जो खाने का नियम है, पानी पीने का नियम है, उसका थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा बन गया तो खा लिया, कहीं बाहर से आ गया तो खा लिया, किसी ने गिफ्ट कर दिया तो खा लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए खा लिया। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ स्पेशल चीज़ जो है हम लोग खाते रहते हैं। तो जब भूख लगे तब खाना खाएं, प्रयास करें अपने शरीर को प्राकृतिक नियमानुसार डालें। मतलब खाना समय पर खाएं, जो नियम है खाना खाने का, और खाना चबा चबा करके खाएं। पानी जो है थोड़ा खाने के समय थोड़ा कम पानी पिएं, तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। दूसरा, साथ में अगर अजवाइन घर में आपके पास सभी लोगों को रहता है, अजवाइन खाना खाने के बाद अगर आप अजवाइन चबा करके खा लेते हैं तो खाने का पाचन क्रिया अच्छे से हो जाएगा। एक मैंने सुबह में योग लिखवाया था, ये पाचक चूर्ण का, तो ये भी अगर आप बना करके अगर आप खा लेते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होएगा। जब डाइजेशन अच्छा होएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होएगा ही नहीं। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिपेशन होएगा ही नहीं। अगर एक मिनट, इसका मतलब हुआ कॉन्स्टिपेशन ना हो इसलिए डाइजेशन ठीक होना है। डाइजेशन ठीक नहीं होने से एक्यूमुलेट हो गया, जम गया। मगर ये जो जैम हो गया, उनको औषधि बताइए, ये जैम को कैसे निकालेंगे? जी, बहुत सवाल है दादाजी का। तो दवा चाहिए जैम कर निकालेगा, औषधि है, प्राकृतिक औषधि। जी, त्रिफला चूर्ण के नाम से औषधि आती है। डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, बहुत सारी कंपनी बनाती है। आप उसे ले सकते हैं। 1 चम्मच गर्म पानी से रात को अगर आप पी लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर हो जाएगी। मैंने जेट्रोफा मैंने बताया था, एक था जेट्रोफा लाया था, उसका एक बीज अगर आप खा लेते हैं जेट्रोफा का तो आपको लूज मोशन लग जाएगा। हम लोग जेट्रोफा नहीं जानते हैं, हम लोग कैस्टर ऑयल जानते हैं। कैस्टर ऑयल, जी, कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल बहुत ही अच्छी औषधि है। यहाँ पे एरंड के पत्ते थोड़े दूर पे थे, पेड़ थे, मैं लेकर आऊँगा। उसके बहुत सारे प्रयोग है और उसमें से एक प्रयोग है पेट को सफा करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन का प्रयोग चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए 2 चम्मच एरंड का तेल रात को 1 कप गर्म पानी में या 1 कप या 1 गिलास गर्म दूध में मिला करके अगर आप पीते हैं तो सुबह जो है आपका मल एकदम अच्छे से स्मूथली निकल जाएगा। किसी किसी को लूज मोशन भी हो जाएगा तो परेशान नहीं होना है। तो हफ्ते में 1 दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस बकोल की भूसी आती है, रेडीमेड आयुर्वेद औषधि मिल जाएगा, उसका प्रयोग आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। उससे जो है मल बहुत अच्छे से बाहर निकल जाता है, पाचन क्रिया भी अच्छा करता है। तो आपने 3 औषध बताया। एक जो है कि त्रिफला चूर्ण, रात में सोने के पहले त्रिफला चूर्ण करके लो। त्रिफला चूर्ण के बारे में राजीव दीक्षित जी ने कहा कि त्रिफला चूर्ण सवेरे खाओगे खाली पेट, ये पोषक है, नरिशिंग है ना। मगर यही त्रिफला चूर्ण रात को खाएंगे वो विरेचन का काम करता है, विरेचक है। इसलिए त्रिफला चूर्ण कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए एक फार्मूला इन्होंने बताया। दूसरा बताया कि भाई एरंड का तेल, माना कैस्टर ऑयल
गर्म दूध में या गर्म पानी में जी। मिला के पीजिए तो सवेरे साफ करेगा। अब दुकान में केमिस्ट के पास भी साफ करने वाला केमिकली बना हुआ मेडिसिन मिलता है, मगर वो ज़्यादा डेंजरस है, आंतों को नुकसान कर सकता है। मगर ये जो कैस्टर ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, वो उसका सॉफ्ट भी करेगा, है ना। केमिकल है, बॉडी जानते ही है नेचुरल है, तो मगर एब्जॉर्ब रख नहीं सकती, तो क्लीनिंग करता है। तो कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो वेरी गुड। मगर चित कृष्णा जी हमारे मित्र हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई कैस्टर ऑयल के नाम पर नकली बहुत आ रहे हैं दुकान में, तो इसलिए असली पहचाना भी एक प्रॉब्लम है। और नकली वाला दुकान में भी बहुत सारे नकली दवाएं हैं, कैस्टर ऑयल के नाम पर भी नकली आती हैं। इसलिए इस पर भी एक सावधानी रखनी है। जिन्होंने प्रयोग करके देखा कि प्योर कैस्टर ऑयल चाहिए, और जिनको पता नहीं इनको संपर्क करिए, और हमारा सोर्स है आपको बताएगा प्योर कैस्टर ऑयल कहाँ मिलता है। तो जो भी मेडिसिन है प्योर। तीसरा इन्होंने बताया इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी बहुत ही हार्मलेस है ना। वो जो पानी में आप डाल दिया, बुलाया, तुरंत मत खाइए। तो बच्चा ने किसी ने तुरंत खा लिया और वहीं हार्ड हो गया, फिर चोकिंग हो गया, बच्चा मर ही गया। इसलिए लिखा है बच्चों से दूर रखिए कि मुट्ठी भर के खा ले बच्चा चोक हो गया। इसलिए इसको एक गिलास पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल करके थोड़ा घोल करके छोड़ देंगे, आधा पौने घंटे के बाद फिर आप उसको पिएंगे तो आप देखेंगे सवेरे भी कितना सॉफ्ट वॉल्यूम होकर, मैंने फीकल मैटर का भी क्वांटिटी भी बढ़ गई और सॉलिड भी बन गया और सुंदर रूप से भी क्लियर होगा। और उसमें कहा गया कोलेस्ट्रॉल का भी जो अंदर जो चिकनापन है ना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो एब्जॉर्ब होता है उसको भी निकाल देता है। इसलिए हार्ट का भी जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है ये सब गुड, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ तो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी निकाला। इसलिए इन्होंने क्रीम फार्मूला बताया, ज़्यादा फार्मूला बताएंगे हम लोग घबरा जाएंगे, याद करना। तो ये हमेशा खाना पड़ेगा? नहीं, प्रयास करिए आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम करे। दादाजी बताए ना, अगर हम पेड़ के फल तोड़ दिए, पत्ते तोड़ दिए, तना काट दिए तो जड़ तो नहीं ख़त्म हुआ ना, वो फिर से निकल आएगा। तो डाइजेशन सिस्टम जो है आपका अच्छे से काम करे, इसके लिए खाने का नियम बड़ा ज़रूरी है। सूर्य उदय के 2 घंटे के बाद आपको भूख बहुत भयानक लगती है। आप लोग नोटिस करिए, अगर सुबह में आप लोग नहा धो लेते हैं या पेट साफ जिसका नहीं रहेगा उसको भूख नहीं लगेगी, बाकी नॉर्मल व्यक्ति को 2 घंटे के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है। जब भूख लगती है ना तो हमारे पास खाना रेडी होना चाहिए। इसीलिए सारे जानवर सुबह में खाते हैं, हम लोग जानवरों को खिलाने के बाद सारा काम करने के बाद 12 बजे खाते हैं, एक बीमारी का कारण है। तो शाम का खाना भी जल्दी खाएं और सुबह का खाना भी जल्दी खाएं। एक नियम बना लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तो मैं खाने का नियम को थोड़ा पालन करता हूँ, दूसरा मैं पानी का नियम जो है बड़ा स्पेशल है। मतलब पानी एक ऐसा है कि बॉडी में 70% जो है पानी ही रहता है। पानी का नियम, पानी पीने का नियम, सिप सिप करके पीना। जितना आराम से पानी पिएंगे, हमारा जो सलेवा है, लार है, उसमें मिक्स होके हो जाएगा, तो पाचन शक्ति को मजबूत करता है। ठीक है, तो पाचन शक्ति को मजबूत करने से ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो पाचन शक्ति मजबूत करने के लिए मैंने चिपकता क्यों है? पानी की कमी है। तो पानी, बॉडी में पानी कम होने से भी कॉन्स्टिपेशन के एक रीजन है। इसलिए पानी पियो जम के, कम से कम 3 लीटर, 2-3 लीटर नॉर्मल है पीने का। और यदि स्किन बीमारी है, अजी स्किन का बीमारी है, बाबू बोलते 6 लीटर। मैंने पानी पियो और पेट साफ करो, है ना। मैंने थोड़ा थोड़ा करके गट 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 करके नहीं, जैसे बताया राजू डिक्शन में घुट घुट करके पीना है, गट गट करके नहीं। पानी पीते गट 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 करके पीना, ये नहीं। थोड़ा पिया, चलाया, सलाइवा मिक्स हो गया, वो लिवर को हेल्प करेगा डाइजेशन। तो घुट घुट करके पानी पियो, घट घट करके नहीं। और खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हो, बाद में पानी नहीं पीना। भोजन के बीच में पानी नहीं पीना, क्योंकि डाइजेशन हो जाएगा, मैंने अजीर्ण। इसलिए भोजन पीना है, यदि गले में अटक है थोड़ा सा पी लिया। और पीला है थोड़ा सा गर्म पानी पीने से भी अच्छा है, ठंडा पानी पीना नहीं, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना। और भोजन के 1 घंटे के बाद पीना, तो डाइजेशन ठीक रहेगा, डाइजेशन ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो उन्होंने पानी वाला एक नियम बताया। और जो खाने के माध्यम से कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्या है? पालक खाओ। पालक साग जो है
वो भी पेट साफ करता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आयरन है और पेट को साफ करता है। पालक इज वेरी गुड। और साग सब्जी खाओ, उसमें फाइबर है, वो भी पेट को साफ करता है। तो साग सब्जी खाओगे और उसका नेचुरल फाइबर है, वो क्लीनिंग करता है। ये सब को तो हम खरीद कर खाते हैं, है ना। ये फूड के रूप में खाएंगे, वो तो औषध के रूप में खाए, ये फूड के रूप में खाओ। पालक है, साग सब्जी है, तो करेंगे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, ऊपर के कोई बीमारियां नहीं होगी। तो नेक्स्ट सिचुएशन में जाते हैं। सुबह भी जी जी, सुबह उठने के बाद कोई भी अगर शरीर में मतलब पहला कुछ चीज़ जाए तो पानी जाए, वो भी कोसा पानी, गुनगुना पानी, 2 गिलास 3 गिलास जितना आपको प्यास है। हल्का, हाँ कोसा हल्का गर्म। बाकी गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है। एसिडिटी बोल रहे हैं, एसिडिटी हो गई, बहुत एसिड हो गया, एसिड हो गया, खट्टा बेकार आ गया, तो मेडिसिन खाना है कि क्या करना है? जी, किसी को भी एसिडिटी हो रही है, अभी मैंने दीदी को बताया था, तो किसको भी एसिडिटी हो रही है, रसोई घर में हमारे पास मीठा सौंफ, बड़ी सौंफ, मीठा सौंफ, मिश्री, जीरा, धनिया, छोटी इलायची, इसमें से सब भी ले सकते हैं, कोई 1-2 भी चीज़ ले सकते हैं। इसको चाहो तो थोड़ा सा तवे पे भून लीजिए, हल्का सा सिकाई कर लीजिए, चाहो तो ऐसे ही ले करके पाउडर बना करके चबा के खा लीजिए, तो आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी, पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा और भूख भी अच्छी लगेगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पेशाब के लिए मैंने बताया था। एक हमने जिस पेट से भूख लगने के लिए मंदाग्नि, जी, अग्नि कम है, ऊपर से बहुत चढ़ा दिया तो बुझ जाएगा। इसलिए अग्नि कम है तो उसी हिसाब से अग्नि बढ़ाने के लिए क्या करो, उसी हिसाब से उसमें चढ़ाओ। नहीं तो आग कम है उस पर थोड़ा तो बुझ जाएगा। इसलिए कम आग है उन पेट में, जितना अग्नि कम है उसी हिसाब से कम खाओ, ताकि अग्नि बढ़ जाए। बाद में जो करना औषध रूप में इन्होंने बताया कैसे कैसे अग्नि को बढ़ाना है। नहीं बता देते हैं उससे भूख बढ़ाने का। जी। इसमें आसन का भी रोल है ना बहुत। जी जी। एसिडिटी कमाने का, कभी कोई जीभ हाथ में थोड़ा योगिक ट्रीटमेंट सिग्नल दे रहा है बॉडी कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर ये 2 इंच का जबान जो है ना, बड़ा मतलबी है, वो अपने चक्कर में वो पूरे शरीर को गंवाता है। अभी दादाजी ने बताया भूख की दिक्कत, अगर किसको भूख की दिक्कत है, बहुत सारे उपचार हैं। सिंगल एक बता रहा हूँ, बहुत अच्छा उपयोगी प्रयोग कर रहा हूँ मैं। जीरा होता है ना घर में, जीरा 200 ग्राम जीरा ले लीजिए और उसमें नींबू का रस, किसी कांच के पात्र में 200 ग्राम जीरा है तो कम से कम 250 से 300 ग्राम नींबू का रस लगेगा उसमें। ठीक है, उसमें मिक्स कर दीजिए और उसमें 25 से 40 ग्राम के अप्रॉक्स, अपना टेस्ट के अनुसार भी यूज कर सकते हैं, बाद में नमक, काला नमक ऐड कर सकते हैं। तो 40 ग्राम अप्रॉक्स पकड़ लीजिए, 40 ग्राम अप्रॉक्स लग जाएगा काला नमक, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। उसको डाल करके कांच के पात्र में, कांच के बर्तन में बस रख दीजिए उसको। 7 दिन धूप दिखाइए, 8वें दिन आपकी दवाई वो तैयार हो गई। जीरा में जो है नींबू का रस पूरा सोख जाएगा। और जिनको भी अजीर्ण की दिक्कत है, भूख नहीं लग रही है, मंदाग्नि है, उल्टी आती है, एसिडिटी भी होती है और पाचन तंत्र कमज़ोर है, मल्टीपल डिजीज़ पे, ठीक है, इसका पाउडर बना करके 1-1 चम्मच खाना खाने के पहले खाना है, तो भूख बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब हम जाते हैं कि यदि डिसेंट्री हो गई, जी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जी तो डॉक्टर पास भागेंगे, सलाइन चढ़ाएंगे, क्या जी। डिसेंट्री में यही जीरा, जैसे आपने नींबू में प्रयोग किया ना, यही जीरा आप सिर्फ सादा जीरा लेकर के चबा के खा जाइए, आपकी डिसेंट्री बंद हो जाएगी, एक खुराक में बंद हो जाएगी। कोई ठीक है। पौधा है आसपास में इसका पौधा, डिसेंट्री को रोकने का? जी 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 जी, अभी यहाँ पे तो मुझे दिखा नहीं। यहाँ नहीं होगा, मगर कहीं कदम का जो फल है ना, कदम का फल यहाँ पर है, कदम का फल डायरिया को रोकती है। ठीक है, कदम का फल आप उसको पाउडर करके रख लीजिए। देखते हैं बचपन में एक पत्ता ऐसा 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 करके है,
उसका रस निकाल के पिलाने से भी अच्छा। हाँ कदम बता रहा हूँ मैं, एक और बता दे रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारी औषधियाँ हैं, दिमाग में चलते रहती है। दूधी घास मैंने बताया था, दूधी घास बहुत ही रामबाण औषधि है, और यहाँ पे पीछे बहुत सारा है, मैं अभी घूम के देख रहा था। दूधी घास, लगाएंगे हम लोग। हाँ तो दूधी घास जो है ना, पेचिस हो रही है, डिसेंट्री है, लूज मोशन है, आप एक बार में चबा करके खाइए, आपका लूज मोशन बंद हो जाएगा। और बहुत अच्छा रामबाण औषधि बता रहा हूँ। दूध है, कच्चा दूध लीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए उसमें, आधा नींबू निचोड़ दीजिए, छोटा नींबू है तो एक निचोड़ दीजिए, निचोड़ करके तुरंत पी जाइए, दूध फटने से पहले पी जाइए, वो अंदर जाके फटे पेट में, तो वो आपका एक खुराक में लूज मोशन बंद हो जाएगा। 3-4 उपचार बता दिए जी। ठीक है, अभी एसिडिटी का जैसे उपचार है, डिसेंट्री का उपचार समझ गया, अब कॉन्स्टिपेशन का भी थोड़ा समझ में आ गया, भूख बढ़ाने का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो एक सिचुएशन ये था। अब दूसरा सिचुएशन आते हैं, तीन सिचुएशन है। ब्लड वीक हो गया है ना, ब्लड वीक हो गया, वीक ब्लड है, ब्लड ही तो सारा सर्कुलेट करके फीड करता है ना, फीड करने वाला ही वीक हो गया, बाकी लोग क्या हो, बच्चे, माँ ही वीक हो गई, हाँ बच्चे क्या स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ब्लड ही वीक हो गया, तो सर्कुलेट कर सब अंगों को फीड करना है, तो अंग भी फीड हो जाएंगे। तो वीक ब्लड के कारण बीमारियों में एक जड़ है। एक रूट ये बताया डिस्पेप्सिया, दूसरा रूट है ब्लड वीक है, ये बाबा के योग चिकित्सा मतलब जो ट्रीटमेंट बताया। अब हम नेचुरल रेमेडी की बात कर रहे हैं, और क्या खाने से होगा उसकी बात कर रहे हैं। योगी ट्रीटमेंट में आसन है जो अंगों का स्ट्रॉन्ग करने है ना। तो ये वीक ब्लड का फैक्टर क्या है, फूड वीक है ना, वीक फूड से ब्लड वीक बनेगा ही, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फूड जैसा खाना था वैसा नहीं खा रहे हैं, तो वीक फूड, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, टू मच ऑफ एसिडिक फूड, हाँ अम्लीय फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, बहुत मेडिसिन खाया, डॉक्टर लिखते हैं 10 लिस्ट है ना, तो अब खाते खाते उसका भी इफेक्ट है ना, ड्रग्स का भी इफेक्ट के कारण ब्लड वीक हो जाएगा। और टू मच इंटॉक्सिन, अल्कोहल, चाय इत्यादि इंटॉक्सिन जरूरत से ज़्यादा पी लिया, ये भी ब्लड वीक करेगा। इसके बाद आता है लैक ऑफ फिजिकल, भौतिक काम, फिजिकल वर्क नहीं, वीक हो गया, ब्लड भी वीक हो गया। देन एक्सेसिव सेक्स एंड सेमिनल लॉस, इसके कारण भी जीवन सब तो माने ब्लड का जो सार है, लिम्फ, वो भी वीक हो गया, शुक्र वीक हो गया। तो इसलिए ये एक्टिविटी इंडल्ज करने से भी ब्लड वीक हो जाता है। और नेगेटिव इमोशंस है ना, ये कारण ब्लड वीक हो गया, जो वीक ब्लड है। वीक ब्लड से क्या करता है, लिवर वीक हो गया है ना, मेन कारखाना है। तो वीक ब्लड का वो जो मेन कारखाना लिवर वीक हो गया, लिवर वीक होने से लिवर का जो अल्कलाइन बाइल है वो अल्कलाइन है, लिवर वीक हो गया, अल्कलाइन कंटेंट कम हो गया, ब्लड को ओवर एसिडिक करेगा। ब्लड ओवर एसिडिक हो गया, जो वाइटल ऑर्गन, स्प्लीन, किडनी, लंग्स, हार्ट, जिसका काम है एक्स्ट्रा एसिड को निकालना, निकालते वो वीक हो गया। जो वाइटल ऑर्गन वीक हो गया तो क्रॉनिक डिसीज हो गया है ना, तो जिसमें है एक्जिमा, क्रॉनिक डिसीज, डिस्पेप्सिया लगातार, हाँ गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन है ना, ये सारा डेफनेस, तो बहुत वीक हार्ट, ये सारा जो क्रॉनिक डिसीज है किसके कारण हुआ, तुम्हारा वीक मैंने वाइटल ऑर्गन वीक हो गया। तो वाइटल ऑर्गन वीक होने से ये सारा चीज़ हो गई। अब आप हम पूछेंगे ब्लड को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। जी, ब्लड कम भी रहे या ब्लड को प्यूरिफाई भी करना है, ब्लड को बढ़ाना भी है, सबके लिए ऐसे तो बहुत सारी औषधि है, फिर भी मैं एक योग बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट किए रहेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग उसका प्रयोग करिए। गुड़ूच का दादाजी पेड़ बताए थे, गुड़ूच पता है, गिलोय, गुरुच, गिलोय, तो उसका पत्ता जो है पान के जैसे पत्ते रहते हैं उसके, ठीक है। गुरुच लेना है, 5 पत्ते लेना उसके, या ताज़ी डंडी मिले तो उसकी डंडी ले लेना है। नीम के 4-5 पत्ते लेना है, तुलसी के 10-12 पत्ते लेना है,
भीगा हुआ किशमिश, किशमिश कम से कम 15-20 लेना है, या बॉडी के अनुसार, जिसका शरीर भारी है थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लीजिए, जिसका शरीर कम है मात्रा कम करके लीजिए। और एलोवेरा, एलोवेरा घी कुआर के नाम से जाना जाता है, एलोवेरा सभी जानते हैं। ये 2 चम्मच लेना है, रस उसका फ्रेश जेल लेना है। आप सभी को एक में मिला करके चटनी जैसा पीस लीजिए। चटनी जैसा हो गया, आप उसको डायरेक्ट ऐसा 1-1 घंटे में 1-1, 2-2 चम्मच खाइए। ख़त्म हो जाने के बाद फिर से बना लीजिए। आपका एक दिन में 1 पॉइंट ब्लड बढ़ेगा, ऐसा हमारा अनुभव है। हम लोग ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे माताओं बहनों को ये सारी बातें बताई हैं। और जिसका ब्लड कम हो जाता है, जिनका प्लेटलेट डाउन हो जाता है, जिनको वीकनेस कमजोरी रहती है, ये सभी में रक्त की शुद्धि करता है, पेट को सही करता है, लंग्स के सारे इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, बुखार, सब पे काम करता है ये योग। इसके लिए इसके बारे में बताएं जी। तो आप लोग से एलोवेरा, किशमिश, नीम के पत्ते, 5 चीज़ को ग्राइंड करके चटनी बना के 1-1 चम्मच चटनी जो है, कितना घंटे कितना डोज देना है? 1 घंटे में 1 चम्मच खाना है, 2 चम्मच खा सकते हैं, और पूरे दिन भर में कम से कम 10 से 12 चम्मच खाएं उसको तैयार करके। हाँ, आपके बीमारी के अनुसार रहेगा। जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है उनको कम से कम 3 महीने खाना है, और जिनको नॉर्मल दिक्कत है वो 15 दिन से 21 दिन में उनकी दिक्कत दूर हो जाती है। ठीक है। इसमें आप टेस्ट के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कड़वी है, तो इसमें टेस्ट के लिए आप हनी मिला सकते हैं, 1-2 चम्मच हनी भी मिला सकते हैं। ठीक है। और भीगा हुआ किशमिश जो है वो ऑलरेडी आपको टेस्टी भी करेगा, वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करा। अच्छा, कोई एक आधा सामान नहीं मिला तो इसमें भी परेशान नहीं होना, जो जो मिल जाए उसको ले लीजिए। ठीक है, जो जो मिल जाए उसको ले लीजिए। सुबह मैंने दूब घास का दिखाया था, वो भी खून बढ़ाने का काम करता है। धनिया का पत्ता है, खून बढ़ाने का काम करता है। पीपल का पत्ता है, खून बढ़ाने का काम करता है। बहुत सारी औषधि है यहाँ पे जो खून बढ़ाने का काम करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो एक रेमेडी बाबा ने बताया था प्राण शक्ति बढ़ाने का। सवेरे में बताया था ना, प्राण शक्ति भी वाइटल है, एनर्जी, वही कारण हेल्थ है, उसी के कारण वीकनेस मैंने बीमारी है। तो वाइटल एनर्जी को बढ़ाने से हेल्थ गेन होगा। तो वाइटल एनर्जी बढ़ाने का बाबा ने कहा टमाटर, धनिया पत्र एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। टोमेटो, धनिया पत्र एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, बाबा को चुटकी भर नमक मिला करके खाओ। तो टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा मिर्च भी डाल देता हूँ, पीस देता हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। बिना मिर्च का टेस्ट नहीं लगता, मगर उसका जो गुण तो है, मगर अपना मिर्च के कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। थोड़ा हम हरी मिर्च मिला दिया और चटनी बना दिया, और बहुत टेस्टी भी है, प्राण शक्ति बढ़ेगी। बाबा खाओ, डेली खाओ। हाँ, सभी लिविंग फूड है। धनिया पत्र खाओ, हाँ, तभी तो आप यहाँ तक है। टोमेटो, धनिया पत्र, पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। बल्कि नमक जब बोलते हैं सेंधा नमक रहती है, नॉट दैट आयरन टाटा सॉल्ट जिसमें आयोडाइज किया है, वो और खराब करेगा। तो जब नमक बोलते हैं घर में हमेशा सेंधा नमक रहती है, नेवर या समुद्री नमक। हम लोग बचपन में खाते, जितना इतना क्रिस्टल होता था वो मेजर करके देते थे, है ना। अब उसको पीस करके वही तो नमक था, बाद में टाटा नमक आया, आयोडाइज प्रचार हुआ, अब वो सारा घातक है। इसलिए घर में नमक भी सेंधा नमक। और ये जो वीक ब्लड है, मतलब किसी को ये सब डिजीज नहीं है, फिर भी वो खा सकता है? जी, ले सकते हैं। उनको मात्रा आधा कर देना है, या दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है उनको। महीने में 1 बार कोई ले सकता? नहीं, महीने में नहीं, दिन में 1 बार ले सकते हैं। 3 महीने तक ले सकते हैं, दिन में 1 बार 1-2 चम्मच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गैप कर दीजिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगा वो। प्राण शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। जी जी, खाली पेट में भी ले सकते हैं, जब भी लीजिए। आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे कुछ मत खाइए, कभी भी ले लीजिए, शाम से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है ना, ये 2 सिचुएशन, एक हुआ डिस्पेप्सिया, दूसरा है वीक ब्लड। अब हम आते हैं तीसरा सिचुएशन, लीवर वीक हो गया। लीवर बड़ा फैक्ट्री है, बहुत सारा केमिस्ट मैंने तैयार करता है। लीवर वीक हो गया। लीवर वीक क्यों होता है? बाबा ने दिखाया, क्रॉनिक इंडाइजेशन, रोज इंडाइज, जो खाते हैं अजीर्ण, पचता ही नहीं।
तो दूसरा कॉन्स्टिपेशन दिखाया था, हाँ कब्जियत। तीसरा है फिजिकल वर्क नहीं करना। चौथा है इंटॉक्सिकेंट। चौथा है एक्सेसिव सेमिनल लॉस। इसके कारण लीवर, यहाँ पर बोल दिया था ब्लड वीक हो गया, यहाँ पर बता रहे हैं लीवर वीक हो गया, है ना। ये लीवर वीक हो गया तो फिर ब्लड बिकम्स टू मच एसिडिक, दिखा है। लीवर का बाइल जो है अल्कली है ना। तो उसको यदि लीवर ही वीक हो गया तो वो ब्लड एसिडिक बन गया। ब्लड का एसिड कम करने वाला फैक्ट्री काम नहीं कर रही है, तो ब्लड एसिडिक बनता गया। उसको निकालने के लिए गिव्स राइज टू फॉलोइंग डिजीज। क्या आएगा? गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, रूमेटिज्म, है ना, ल्यूकोडर्मा, वीक हार्ट डिसीज, स्टिल बर्थ, है ना। बच्चा स्टिल बर्थ हो गया। तो ये सारा बीमारी वीक लीवर। अब लीवर को वीक स्ट्रांग कैसे करेंगे? आपका रेमेडी बताइए। जी जी, दादाजी ने जितना सारी चीज़ें बताया, इसमें अगर आप फिजिकल वर्क जो है आपका, अगर आप पसीना निकाल लेते हैं, खाना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कभी काल चलेगा, पर आपका शारीरिक श्रम अगर अच्छा होता है तो आपका लीवर ख़राब ही नहीं होएगा, डाइजेशन अच्छा काम करेगा, दिक्कत ही नहीं आएगा। जो मैंने अभी किशमिश मैंने बताया था, वो किशमिश अकेले अपने आप में इतना ताकतवर है कि लीवर को ठीक कर देता है। सुबह मैंने भूमि आंवला दिखाया था, भूमि आंवले का जूस पीजिए, लीवर को क्लींजिंग कर देता है, बहुत अच्छा औषधि है। लीवर सोरोसिस हो गया, मतलब लीवर ट्रांसप्लांट वाली दिक्कतें भी आ जाए तो भूमि आंवला में इतनी ताकत है, उसको ठीक कर देगा। एलोवेरा का जूस पिएंगे तो आपका लीवर ठीक करेगा। सरपुंखा नाम की एक औषधि मैंने दिखाया था सुबह में, बाहर बहुत सारा पड़ा है, मैं उसका पहचान फिर से करा दूंगा, देख लेना। ये भी बहुत अच्छी औषधि है जो आपको काम करेगा। घर की एक बहुत अच्छी औषधि बताता हूँ मैं। सुबह में मैंने बताया था दीदी को मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए, जिसका मुंह का कड़वा होता है, तो नींबू को आधा कटिंग करना है, नींबू को आधा कटिंग करना है, आधे कटिंग को फिर उसमें 4 भाग करना है, और एक भाग में नमक, एक भाग में मिश्री, एक भाग में सूंठ और एक भाग में जो है काली मिर्च, एक एक चुटकी 2-2 चुटकी डाल देना है। डाल करके रात भर उसको छाँव में, मतलब सूर्य की चंद्र की रोशनी में रख दीजिए उसको, चंद्रमा की रोशनी में। चंद्रमा नहीं निकला तो भी कोई बात नहीं, बस खाली रात भर उसको ढक के रख दीजिए, कोई कीड़ी ना लगे इसलिए जाली से ढक दीजिए। और सुबह में उसको आप डायरेक्टली उसको चूस के खाइए, या फिर उसको थोड़ा सा आग पर पका लीजिए। जिस साइड में लेयर है उस साइड से आग पे पकाइए, थोड़ा हीट हो जाएगा, सब अच्छे से मेल्ट हो चुका रहेगा। उस समय आप उसको धीरे धीरे चूस कर खाना है। तो इससे लीवर क्लींजिंग भी होता है, लीवर की सफाई भी होती है, इसके साथ में पाचन तंत्र मजबूत होता है, भूख अच्छी लगती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर होती है, मुंह का कड़वाहट दूर होता है, मुंह के छाले दूर होते हैं, शरीर में एनर्जी भी आती है। मुंह के छाले के कारण एक लीवर का प्रॉब्लम। जी जी, तो लीवर का जी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन जिनको है, जिनको लीवर की दिक्कत है, उनको मुंह में जीभ पे छाले वगैरह आ जाते हैं। लीवर के कारण मुंह के छाले। जी ज्यादा सर्दी भी होने से भी थोड़ा। जी, जिनको दवाइयों को ओवरडोज है उनको भी मुंह के छाले होते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं, बट इसके माध्यम से वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने फॉर्मल बता, मुंह में पानी आ गया। थोड़ा मोटा बात जैसे करनेगा आजकल ये अच्छा, लास्टली मैंने लाइफ स्टाइल भी, अभी बीमारी है लाइफ स्टाइल के कारण। मैंने लाइफ स्टाइल मैंने हम नेचर से दूर हो गए, हमारा लिविंग स्टाइल प्रकृति से दूर हो गए। जमीन पर पाँव नहीं लगता, चप्पल ही चप्पल, है ना, कहीं पर भी जमीन पर पाँव नहीं लगता। उसी तरह कपड़े ऐसा टाइट है कि हवा नहीं लगता। तो ये सारा लिविंग स्टाइल जो है दौड़ धूप का, जिसके कारण हमारा प्रकृति से दूर होने के कारण बहुत बीमारियाँ आ गई, जिसमें डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिसीज और क्या, बीपी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सर, हाँ, हार्ट कनेक्टेड बीमारी, डायबिटीज हुआ, मोटापा हुआ, आर्थराइटिस हुआ, ये सारा लाइफ स्टाइल डिसीज है। हाँ, मन के कारण भी है, स्ट्रेस के कारण भी है, मगर वो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसके कारण बीमारी भी आ रही है। तो अभी आपको कौन बीमारी का थोड़ा टाइम कम है, बात करें। मोटापा एक प्रॉब्लम है, मोटापा के लिए बोलिए क्या करें। वो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल।
हाँ, ये बात सही है। हमारे यहाँ पे गांव में एक कहावत है, पतला समझकर लड़ना नहीं और मोटा समझकर डरना नहीं। मतलब मोटे लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको मोटा समझ करके मतलब डरना नहीं है, एकदम सीधा किलर बोल दिया गया है। और पतला समझ के लड़ना मत, बहुत ताकत रहता है उनके अंदर। तो इसलिए मोटापा जो है बीमारी का कारण है, बहुत सारी बीमारी का कारण मोटापा है। इसलिए खान पान का सबसे स्पेशल ध्यान देना है, जिसमें राजीव दीक्षित जी के अनुसार उन्होंने बताए थे, उनके भी अनुभव है, हम लोगों के बहुत सारे अनुभव है। पानी सबसे स्पेशल है कि पानी सिप सिप करके पीना चालू करिए। जब पानी आप सिप सिप करके चालू करेंगे तो आपका मोटापा बैलेंस हो जाएगा, मतलब जितना चाहिए शरीर के अनुसार उतना रहेगा। मोटापा कैसे चेक करें? आप सीढ़ी पर चढ़िए, अगर बहुत ज़्यादा 1-2 माला चढ़ गए तो बहुत ज़्यादा थकावट आ गई, बहुत ज़्यादा थकावट आ गई तो आपको लग रहा है कि हाँ मोटापा है। अगर आप चढ़ते जा रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आपको कोई मोटापा नहीं है, तो परेशान नहीं होना। मोटे भी हो, थकावट नहीं हो रही। हाँ, थकावट नहीं हो आपके शरीर में, आपको वो फील होएगा। ओवर रहेगा तो पता चलेगा नहीं। आजकल दादाजी एक ऐसा चल रहा है, स्लिम का एक नया ट्रेंड चल रहा है, उसके चक्कर में लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेडिसिन, बेल्ट वगैरह लगाते हैं। महिलाओं में ये अलग से बीमारी का कार्य करेगा, तो इसके लिए विशेष ध्यान दीजिए। नेचुरली खान पान का ध्यान दीजिए, पानी पीने का नियम ध्यान दीजिए। अदरक का काढ़ा बनाकर पीने से आपका मोटापा कम होएगा। दालचीनी जो मसाला है उसको सुबह शाम आधा चम्मच उसको पानी में उबाल करके पिएंगे तो आपका मोटापा कम होएगा। खाना अगर डाइट वाला सिस्टम है, जैसे हम लोग बताते हैं बहुत सारे लोगों को, एक तो मेहनत करिए खूब, इससे भी कम हो जाएगा, पसीना निकालेंगे तो। वॉकिंग चलेगा? हाँ, वॉकिंग करिए। मैं तो बोलूँगा घर का ही अपना काम करिए। जैसे महिलाओं के लिए सिलबट्टा हो गया, अगर हो तो करिए, क्योंकि उससे मसाले का गुण बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा औषधि भी गुण बढ़ जाता है, आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है। आपको अलग से एक्सरसाइज मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज डॉक्टर बिसरू चौधरी जी का जन्मदिन भी है, और डॉक्टर बिसरू चौधरी ने 0 वोल्ट थेरेपी का एक आविष्कार किया उन्होंने। पर सोचिए, जैसे हम लोग मशीन हो गए हैं, उन्होंने कम से कम धरती से जोड़ने का एक तो काम कर दिया, पर उसका कनेक्शन जो है हम लोग अर्थिंग ज़मीन से ले रहे हैं। जैसे माइक्रोवेव, एसी, फ्रिज, ये लाइट वगैरह सब कनेक्शन है। नहीं, छोटा सा। तो वैसे ही 0 वोल्ट थेरेपी के माध्यम से डॉक्टर बिसरू चौधरी ने क्या किया कि आप लोगों को मतलब सबको जोड़ दिया कि भाई नेचुरल ज़मीन से जुड़ो, 0 वोल्ट, अपने शरीर का वोल्टेज 0 कर दो। पर हम लोग कितने बदनसीब हैं कि हम अपने धरती माँ से कनेक्शन से जुड़ रहे हैं, तार से जुड़ रहे हैं। हमें डायरेक्टली धरती पे भी जुड़ना चाहिए जा करके, अगर दिक्कत नहीं रहे। जी, धरती माँ को वायर जोड़ करने से, अर्थिंग करने से मोटापा कम होगा। हाँ, उससे बैलेंस होता है बहुत सारी चीज़ें। उसमें रिस्क में नहीं जाएंगे हम। हाँ, नहीं तो उससे डायरेक्टली चलना है। उसमें रिस्क है कि बोर्ड से कनेक्शन ले रहे हैं, अर्थिंग, कभी हाई वोल्टेज होएगा तो करंट आपके बॉडी में जा करके फिर वो ग्राउंड होएगा। आपका सिंपल फार्मूला वर्क करने वाला अच्छा लगा। हाँ, मेहनत करिए। दालचीनी खाने वाला फार्मूला अच्छा लगा जी, ये सब फार्मूला करिए, और तेल वेल कम खाइए। हाँ, तेल वाली चीज़ें कम खाइए, बाहर के जंक फूड कम खाइए। एक काम और कम कर सकते, 1 महीने में 10 किलो वजन कम होएगा, गारंटेड। 1 महीने में 10 किलो वजन कम होएगा। डॉक्टर बिसरू चौधरी का ही फॉर्मूला हम लोग बहुत यूज किए थे। बॉडी वेट इंटू 10, आपका 70 किलो वेट है, मिनिमम 700 ग्राम 800 ग्राम फ्रूट्स खाइए सीजन के। वो 4 टाइप के बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 1 या 2 टाइप के सीजन के फल खाइए। ठीक है, दोपहर के टाइम पे सिर्फ नाश्ता, ब्रेकफास्ट करिए, हल्का सा कुछ खाइए, नहीं तो मत खाइए। और शाम का खाना खा लीजिए। जब दोपहर में कुछ नहीं खाएंगे, शाम में 6 बजे तक अच्छी भूख लग जाएगी, शाम को थोड़ा खाना खा लीजिए। और पानी पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1 महीने में 10 किलो वजन कम होएगा। बहुत सारा अनुभव है, इसके सैकड़ों अनुभव है जिनको हम लोगों ने किए हैं। 10 किलो वाला ही काफ़ी है, 20 किलो का चाहिए नहीं। 10 किलो सफिशेंट है। ये फॉर्मूला आप रखो 10 किलो घटाने का, कि आपका वजन का मैंने कितना 10%, 70 kg वजन है। अच्छे से बोलिए, सुनेंगे सब। हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलिए ना, किसी को समझ में नहीं। 70 kg वेट है, 70 kg वेट है, इंटू 10 करिए, 700 हुआ, इक्वल 700 ग्राम लगा देना है। वो 700 ग्राम का फल खाना है। 700
बॉडी के अंदर जाना चाहिए, छिलका छोड़ करके। नहीं तो पता चला आपने छिलके के साथ में केला ले गया, आप 350 ग्राम केले का छिलका निकल गया, तो वो जो फल अंदर जाएगा वो 350 ग्राम 750 ग्राम अंदर जाना चाहिए, उससे ज़्यादा रहे। हाँ जी, मॉर्निंग में हाँ बॉडी के अंदर जाना चाहिए। मॉर्निंग मॉर्निंग में, लंच टाइम तक मॉर्निंग में खा सकते हैं विशेष तौर करके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोपहर के टाइम पे भी भूख लगता है तो आप उसको खा सकते हैं दोपहर में, या फिर सैलड स्प्राउट्स वगैरह खा सकते हैं। और शाम को एक टाइम पका अनाज खाइए, इससे क्या होगा, आपका बॉडी का पूरा फैट जो है धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, तो बहुत अच्छा काम करता है ना। ओबेसिटी वालों का भी होप है, ठीक है ना, चिंता नहीं। तो मोटा मोटी ओबेसिटी का हो गया, डायबिटीज़ का आपने बोल ही दिया, हार्ट को तगड़ा करने का, हार्ट डिसीज से बचने का जी। कोई है? जी जी, बहुत सारा उपाय है। एक आध उपाय बताइए। सबसे सरल और अच्छा उपाय रसोई घर में दालचीनी है, ये हार्ट को दादाजी भी बताएं, ये बहुत अच्छा से क्लींजिंग करता है। इसके अलावा किशमिश और चना, काला चना होता है ना, इसको भिगो करके आप सुबह सुबह खाइए, हार्ट की टॉनिक है ये, हार्ट की तो टॉनिक है ये, साथ में लीवर की भी टॉनिक है, तो बहुत अच्छी औषधि है। रेडीमेड में अर्जुन छाल आता है, अर्जुन छाल का काढ़ा बना के पीजिए। अर्जुना घृत आती है, अर्जुन घृत आती है, उसको दूध में मतलब ले सकते हैं, पर उस दूध में मलाई ना रहे, ठीक है। तो बहुत सारे उपाय हैं। एक और प्रयोग बताता हूँ मैं, यहाँ पे सुजोग थेरेपी के अनुसार यहाँ पे हमारा हार्ट है, तो यहाँ पे इस तरीके से अंगूठे से अगर आप मालिश करते हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। और इसमें एक कदम आगे बढ़ के जो चूना तंबाकू खाते हैं, जो चूना तंबाकू खाते हैं उनको कैंसर भले हो जाएगा, उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे रगड़ते रहते हैं लेकर के। तो मैं खाने का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि आप अपने यहाँ पे चेक करिए। हम लोगों ने, हमारा रिसर्च है कि जो चूना तंबाकू खाते हैं उनको दूसरी बीमारी लग गई है, पर उनका हार्ट फेल नहीं होएगा, उनकी लीवर जल्दी से ख़राब नहीं होती है, पर वो जो थूकने का प्रोसेस उनका रहता है वो गड़बड़ होती है, तो उसकी वजह से उनकी बाकी बीमारियाँ आती है, पर उनका हार्ट फेल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चूना तंबाकू लेकर के रगड़ेंगे, उसके योग से हार्ट लीवर अच्छा रहेगा। खाना नहीं है, रगड़ के फेंक दीजिए। अच्छा, ये जो एक्यूप्रेशर एक बात हो गई जी, हार्ट का। अब आप चूना और क्या बोल रहे हैं, तंबाकू लेकर के रगड़ना है। हाँ, चूने तंबाकू का रोल है, तंबाकू से बहुत सारी औषधियाँ बनती है, तो मैंने ये तंबाकू चूना बाहरी प्रयोग के लिए रगड़ने से जी, वो उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बॉडी में है। जी जी, खाना नहीं रगड़ना जी, और इसका प्रेशर भी हो गया जी, और उसका औषधि गुण जाएगा जी। एक और मैं बता रहा हूँ, जिसे दादाजी बताए चूना तंबाकू, तो ऐसे चूना और आम का पेड़ बाजू में है, जिनको पीलिया हो जाती है, जॉइंटिस की दिक्कत हो जाती है, तो चूना और आम का छाल ले करके, यहाँ पे तो हार्ट का पॉइंट है, यहाँ पर लीवर का पॉइंट है, इस पे ले करके ये दोनों हाथ से ऐसा रगड़ना है, ऐसा रगड़ेंगे तो वो दोनों मिल करके, हालांकि उसका एक योग है, वो पीला हो जाएगा। चूना और आम का छाल एक साथ में मिलाएंगे, रगड़ेंगे तो पीला हो जाता है। तो कुछ लोग जो झाड़ फूँक करते हैं ना, तो वो दिखाते हैं कि देखो ये पीला हो गया, ऐसा करते हैं कि देखो ये पीला हो गया। चूना और आम का छाल अगर आप मिला लेंगे और रगड़ेंगे, ऐसे ही कोई नॉर्मल व्यक्ति रगड़ेगा तो भी पीला हो जाएगा, बट वो यहाँ पे रगड़ते हैं ना, ये लीवर का पॉइंट है, ठीक है। पीलिया जो है लीवर से संबंधित है रोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे रगड़ेंगे तो उसके योग से आपकी पीलिया ठीक हो जाती है। बट उस समय जब हाथ पीला हो जाता है तो लोगों को लगता है कि अरे वो बाबा ने झाड़ फूँक कर दिए, इसके लिए उन्होंने कुछ दवाई दी, इसकी वजह से हुआ, उसका योग की वजह से वो पीला हो जाता है। तो वही उसको जी, पॉइंट पर ही उसको रगड़ना है जी। एक बात हो गई है ना बच्चों और एक कॉमन डिजीज है आजकल, जो काफी समय बस के टीवी देखते हैं, मोबाइल से देखते हैं, या ऑफिस में काम कंप्यूटर के सामने बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका स्पॉन्डिलाइटिस होता है। जी जी, सिंपल सा है, उनको दूर करिए, उसके आर्टिफिशियल मशीनरी चीज़ से दूर रखिए। सबसे पहला तो यही एक उपाय है। जैसा हो गया ना, सब लोग बच्चे सुनते नहीं नहीं, क्योंकि क्या है ना, देखिए बच्चों को थोड़ा सा हमें मशीनरी से दूर रखना है, जीवन भर का वो दिक्कत आएगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप उनको दवाई दे देंगे, दवाई जीवन भर तो नहीं दे सकते हैं, तो खान पान का तो ध्यान तो देना ही है। मैं उसका योग बता दे रहा हूँ कैसे करना है, पर प्रयास करिए कम से कम मोबाइल प्रयोग करें,
फिजिकल वर्क बच्चों को ज़्यादा रहे, मुंडी झुका करके एक ही साइड में करेंगे तो वो दिक्कत आएगी। बड़े भी तो करते जी जी, तो दिक्कत आती है। आज के टाइम पे कॉमन हो गया सबको जो है सर्वाइकल की दिक्कत मोबाइल है। से जी देखना बंद नहीं कर सकते, तो स्कूल कम का करिए। पढ़ाई का सारा मोबाइल पर हो रहा है, ऑनलाइन सर्वाइकल के लिए जी 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 जी, बहुत सारा योग है। ऑनलाइन, इसलिए जो मेथी दाना से आपने कोलेस्ट्रॉल ठीक किया था, वही मेथी दाना का तकिया बना करके रात को यहाँ पे लगा करके सोना है, तो आपका ये दिक्कत दूर हो जाएगा। साथ में मेथी ही आधा चम्मच, बड़े लोग का मात्रा बता रहा हूँ, आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच सौंठ, ड्राई जिंजर, दूध में उबाल करके या पानी में उबाल करके दिन में 2 बार पीना है। एक टाइम की मात्रा आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच सौंठ। घरेलू औषधि, रसोई पैथी की औषधि, वो आपको जानते हैं। इससे क्या होगा? बॉडी में कहीं पे भी किसी भी टाइप का ब्लड से दिक्कत, संबंधित दिक्कत है, पेन की दिक्कत है, उस सब जगह का, घुटना से लेके कमर, सर्वाइकल की दिक्कत है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई भी दिक्कत है, सब दूर होएगा। तो चूना के बारे में बोल रहे थे जो कैल्शियम। जी, 40 के पार जो भी महिलाएं हैं, एक तो वो या पुरुष हैं वो, तो उनको गेहूं के दाने बराबर चूना गर्म पानी में घोल करके या जूस में घोल करके या दही में घोल करके या दूध छोड़ के किसी भी तरल पदार्थ में घोल करके पीना चाहिए एक बार। वो भी सुबह में, दिन में पीना चाहिए, सूर्य उदय रहे उस समय पीना चाहिए। और बच्चों को भी पिलाना चाहिए, जिन बच्चों का ग्रोथ रुका हुआ है या जिनको कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, खून की कमी है। ये चूना आपकी 70 बीमारियों का उपचार करता है। हम लोगों ने तो जोड़ों के दर्द वगैरह में, और जो गर्भवती महिलाएं हैं तो 9 महीने तक हम लोग जुड़े रहते हैं, तो उनका खान पान हम लोग बताते हैं। तो उसमें सबसे बढ़िया योग है, राजीव भाई के अनुसार, प्यार से हम राजू दीक्षित जी को राजीव भाई बोलते हैं, तो उनके अनुसार अनार के जूस में चूना, गेहूं के दाने बराबर चूना दिन में सुबह में एक बार खाली पेट घोल करके पिएंगे, तो उससे आपको आयरन कैल्शियम की जो गोली खाते हैं आप हॉस्पिटल से लेकर के, वो गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली आपका बॉडी बहुत अच्छा रहेगा, आपको हीमोग्लोबिन की दिक्कत नहीं होएगी, कमजोरी नहीं होएगी, थकान दूर होएगा, और आपकी डिलीवरी नॉर्मल होएगी और कम पेन होएगा, आपको परेशानी कम होएगा। तो ये चूना का योग है, छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। जो पान के दुकान में जो मिलता है। जी जी, पान की दुकान में भी ले सकते हैं। पान के दुकान में पान को चूना लगा के क्यों नहीं खाएंगे? जी जी, चूना भी हो गया, पान भी हो गया। राजीव भाई बोलते हैं चूना लगाइए मत, चूना खाइए। तो पान में लगा करके आप खा सकते हैं। पान में लगा करके खाने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। लोग, पहले के लोग खाते थे, बट आज के टाइम पे बहुत सारे जो चीज़ें डाल देते हैं उसके अंदर, वो नुकसानदायक है। सुपारी वगैरह है उसके अंदर, जो है गले में दिक्कत करता है। हमारे घर में पान का ये है पत्ता, तो जी जी, पान का पत्ता हार्ट की दवाई है। आपको बता दूं मैं, पान का पत्ता, अभी हार्ट की बातें हो रही थी ना, पान का पत्ते का जूस हार्ट की दवाई है। पान का पत्ता, कच्ची हल्दी, थोड़ा सा अदरक, लहसुन की 1-2 कली, सबको घुटाई कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए, घुटाई करके उंगली से चाट के खाइए। 1 हफ्ते में आपका ब्लॉकेज दूर हो जाएगा, 1 हफ्ते में। लहसुन छोड़ दीजिए, बाकी का चीज़ ले लीजिए। तो पान का पत्ता और जो चूना लगाने खाते आए हैं, तो पान में क्लोरोफिल है, उसका भी औषधि गुण है, हार्ट का बोले, और चूना, तो हम लोग ये करना अच्छा रहेगा। जी, एक बच्चे का मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बच्चा था दिल्ली में, दीप्ति बहन है, उनका बच्चा था, 8 महीने का बच्चा था। उनका अनुभव आया था मेरे पास, मतलब उनकी दिक्कत जो थी, काफ़ी महीनों से परेशान थी, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन के दिक्कत के कारण। मतलब बच्चे का जो है पसली चल रहा था, गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आ रही थी, सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल वाले क्या किए, उनको इनहेलर दे दिए। इनहेलर दिए कि बोलते ये इसको अस्थमा की दिक्कत है, दवाई दिए, ठीक नहीं हुआ। केसर भाई के माध्यम से उनसे कांटेक्ट हुआ, मेरे पास फ़ोन आया उनका, तो उनको बताए, समझाए, तो उन्होंने बताया, भैया बोलते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाए, कई जगह पे उन्होंने तो ये फ़ोटो भेजे मुझे कि ऐसा सा उन्होंने दे दिए। तो उस समय पे यही पान का पत्ता जो आपके घर में है, यही पान के पत्ते का जूस, अदरक का जूस और तुलसी का जूस, शहद मिला करके दिन में 2 से 3 बार प्लस सरसों तेल से मालिश करवाया था। 3 दिन में पूरी बीमारी ठीक हो गई, 3 दिन में। सोचिए कितना अच्छा काम करता है हमारी रसोई पैथी, और वो
हज़ारों रुपया हॉस्पिटल में खर्चा करके कितना मानसिक परेशानी, मतलब दिन रात जागना, उसको लेके कितना चिंता में रहना। जब घर के बच्चे बीमार पड़ते हैं तो पूरा परिवार दुखी होता है, या घर में कोई भी एक बंदा बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार दुखी रहता है। तो सिंपल फार्मूला से ठीक है। हाँ, तुलसी, अदरक, पान के पत्ता, मतलब पान का पत्ता बहुत अच्छी औषधि है, इसका ध्यान दीजिए। ब्लड को प्यूरीफाई करने का बहुत अच्छी औषधि, हार्ट को फ्री करने के लिए। खाने के बाद किसी ने बोला खाना खाने के बाद एक चबाती। जी जी, पहले लोग खाते थे। मधुरता में पान का पत्ता तो है गाछ नहीं लगवा तो ये हुआ जो नेचुरल रेमेडी के माध्यम से जो जड़ है बीमारियों का, जो बाबा का योगिक ट्रीटमेंट पुस्तक अनुसार जो बीमारियों का जो इवॉल्व हुआ, विकास हुआ जड़ से, उसको समझ करके मैंने चार्ट बनाया। और जड़ को काटने में बीमारियों का जड़ ही नहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जड़ को काटने का जो एक था, भूख नहीं लगने का, उसका कैसे करेंगे, ब्लड वीक होने से कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, और तीसरा लीवर वीक होने से उसको मजबूत कैसे करेंगे। इसके आधार बना करके हम आगे हमारे में अंदर बीमारी आए कि बढ़े नहीं, उसके लिए नेचुरल रेमेडी हमारा सरोजी का था। आसन आदि वो ट्रीटमेंट है, वो अंदर के ऑर्गन को मजबूत कर। हमने कहा कि औषधि इमीडिएट रोकने के लिए, मगर आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें पैंक्रियास, लीवर, हार्ट मजबूत होगा, है ना। अब वीक हो गया, उसको स्ट्रॉन्ग करने इमीडिएट करने के रेमेडी, मगर इसी पर भरोसा पर नहीं बैठना, ये तो हेल्प करेंगे, मतलब अंदर मजबूत करने के लिए योगिक ट्रीटमेंट, आसना, कौशिकी, तांडव ये करना है। तो बाकी जो खान पान को उपचार करना है, तो स्वस्थ रहो, रोग मुक्त रहो, ये हमारा मिशन था। लेट एवरीबॉडी बी हैप्पी, लेट एवरीबॉडी बी फ्री फ्रॉम एलिमेंट, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया। सुख माने हैप्पीनेस, रोग माने दुख, तो सभी लोग हेल्दी हो, सभी लोग रोग मुक्त हो, ये हमारा हेल्थ एजुकेशन का। मगर केवल एजुकेशन नहीं, हम चाहते हैं हर कोई तुम लोगों में जो भी रोग है मुक्त हो जाए, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद ले आए हैं। इसलिए कल का दिन इसलिए रखा, जिनका भी हेल्थ प्रॉब्लम है एक एक करके डिस्कस करके इसको निदान कीजिए और बाबा का ब्लेसिंग लेके ठीक हो जाए। ये हमारा प्रोग्राम का उद्देश्य है। इसको आज टाइम भी हो गया, अंतिम हम केसर को एक गीत बना के समापन करने के लिए एक बीट का भी एकदम संघर्ष करने का है।